सभी थाना को गिरफ्तारी का लक्ष्य दिया गया है। शराब, ड्रग्स तस्करी और हथियार इनके लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साइबर अपराध के क्षेत्र में सर आजकल काफ़ी बढ़ चढ़ कर साइबर अपराध हो रहे हैं और सर आप ऑलरेडी आईआईटी से आए हुए हैं, इंजीनियर रह चुके हैं। सर किस तरह से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है? थाना का परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जा रहा है, तो जो भी कार्य थाना के द्वारा किए जा रहे हैं उसको हम लोग क्वान्टिफाई कर रहे हैं। जब आप आए तो 6 क्यूआरटी का गठन किया क्योंकि रिस्पॉन्स टीम जो है जिले में घूम रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो वहाँ जाएंगे तो देखने में तो काफ़ी शांति दिखेगी, लेकिन जो बॉर्डर है वो काफ़ी वॉलेटाइल नेचर का होता है और कई तरह की शिकायतें भी आती हैं। सर अपराधी सर अपराध कर रहे हैं, पुलिस उस कांड का उद्भेदन कर रही है, उनको जेल भेज दे रही है। तो क्या अपराधियों को पता नहीं होता है कि मैं अपराध करने के बाद पकड़ा जाऊंगा, या उनको पता होता है बावजूद इसके वो लोग नाकामयाब कोशिश करते हैं पुलिस को के आंख में धूल झोंकने की? और सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, वहाँ पर पुलिसिंग और हम लोग उसको स्ट्रेंथन करेंगे और जो तस्कर जो ऑपरेट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की भी गई है पिछले 2-3 हफ्तों में, और ये कार्रवाई लगातार जो है जारी रहेगी। पूरी में इनमें गाना आया था, आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से फिर ये खेल हुई। इसी पैटर्न पे सर आजकल के युवा चल रहे हैं, किसी कांड को करते हैं फिर वो जेल जाता है, फिर बेल पे आता है, फिर उसी तरह से कांड करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सख्त कानून है कि वो उस तरह फिर अपराध में दोबारा ना आए? पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, आम जनता को पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपराधी डरे, आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है और आम जनता का सहयोग चाहिए पुलिस को। सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर सर आप क्या सोचते हैं, और जनता से पुलिस का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से हो, बेहतर हो, और पुलिस के पास आने से पहले जनता डरे नहीं, इसको लेकर से किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात इस वक्त हमारे साथ में है। सर, जब से आपने पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण किया है तब से जिलेवासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे लेकर। किस तरह से सर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं आप? पुलिस का जो मुख्य काम है अपराध पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था का नियंत्रण और जो सरकार की नीति है शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करना, तो ये सारी हमारी प्रायोरिटीज होगी। इसके अलावा जो है हम लोग जनप्रतिनिधि और जो आम जनता है उनसे भी सुझाव ले रहे हैं कि शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और अन्य जो चीज़ें हैं पुलिसिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि आम जनता के लिए पुलिस काम करती है, ताकि आम जनता को सहूलियत हो और आम जनता जो है वो सुरक्षित महसूस कर पाए। तो इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। सर, जिले में अपराध की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के लिए किस तरह के सर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके आने के बाद में बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हुआ है, किस तरह सर काम कर रहे हैं आप लोग? जितने भी थानाध्यक्ष हैं और सर्कल इंस्पेक्टर हैं, एसडीपीओ जो, उनके साथ हम लोगों ने एक क्राइम मीटिंग की बैठक पिछले महीने 20 तारीख को की थी और उसमें निर्देश दिया गया था कि जितने भी केसेज हैं पुराने, जो भी कांड में वांछित अपराधी फरार चल रहे हैं, उनकी जो है गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और साथ ही साथ जितने भी वारंट्स पेंडिंग हैं उनका एग्जीक्यूशन तेज़ी से किया जाए और साथ ही साथ सभी थाना को गिरफ्तारी का लक्ष्य दिया गया है। शराब, ड्रग्स तस्करी और हथियार इनके लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है कि हर एक थाना का परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो भी कार्य थाना के द्वारा किए जा रहे हैं उसको हम लोग क्वान्टिफाई कर रहे हैं और डेटा से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से, ताकि सभी थाने जो है वो अच्छा कार्य करें। सर, सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर सर आप क्या सोचते हैं, और जनता से पुलिस का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से हो, बेहतर हो, और पुलिस के पास आने से पहले जनता डरे नहीं, इसको लेकर से किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है जन संवाद लगातार किया जा रहा है और हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जनता से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही डीएसपी ट्रैफिक ने फेसबुक लाइव किया था और जो टाउन एरिया है उसके जितने भी लोग थे उनसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़कर पब्लिक का जो फीडबैक है उसको लिया गया था। तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि पब्लिक से हम लोग अपना जो जो संवाद है, जो कनेक्शन है वो स्थापित करें और वो बना रहे, ताकि पब्लिक फीडबैक के आधार पर पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सके। सर, साइबर अपराध के क्षेत्र में सर आजकल काफ़ी बढ़ चढ़ कर साइबर अपराध हो रहे हैं और सर आप ऑलरेडी आईआईटी से आए हुए हैं, इंजीनियर रह चुके हैं। सर किस तरह से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है? साइबर अपराध के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जागरूकता। तो साइबर डीएसपी जो हैं उनको जागरूकता के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है कि कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और साथ ही साथ जो साइबर अपराध के जो पीड़ित लोग हैं, जो साइबर अपराध के शिकार हो जा रहे हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि जब भी कुछ क्राइम हो जाता है तो इसका एक टोल फ्री नंबर मिला हुआ है, उस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और साइबर थाना में आके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि हम लोग जो है उनके जो पैसे चले जाते हैं उसको जल्द से जल्द उसको फ्रीज कर पाएँ, उनको रिफ़ंड करा पाएँ और जो अपराधी इस घटनाओं में शामिल हैं उन पर हम लोग कड़ी कानूनी कार्रवाई कर पाएँ।
सर आपके आने के बाद से यातायात में काफ़ी सहूलियत हुई है, ट्रैफिक में जाम जो है पहले से काफ़ी हद तक कम हुई है सर। और आगे यातायात को लेकर किस तरह की सर आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रैफिक एसएचओ भी हैं, सार्जेंट भी। उनमें हम लोगों ने पदाधिकारियों की संख्या 5 गुना बढ़ाकर और बल की संख्या भी हम लोगों ने 3 गुना बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ हम लोग ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित किए हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, ट्रॉली लगाने की आवश्यकता है। और कुछ मार्ग जो वो वन वे भी किए जा रहे हैं। इसकी लाइव मॉनिटरिंग भी हो रही है कि हमारे शहर में जो है ट्रैफिक कहाँ पे, अगर कहीं पे जाम लगता है तो वहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेशन गाड़ी जाती है। और पूरी कोशिश ये रहती है कि जो है जाम लगे नहीं, और जाम लग भी जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको सही किया जा सके। सर आज जब आप आए तो 6 क्यूआरटी का गठन किया, क्योंकि रिस्पांस टीम जो है ज़िले में घूम रही है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है उससे? देखिए, पुलिसिंग में रिस्पांस टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी कहीं कोई बड़ा अपराध हो जाता है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो पुलिस का रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। इसके लिए क्यूआरटी का गठन किया गया था। साथ ही साथ हम लोग महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए एक महिला क्यूआरटी जो केसरिया शक्ति बल है उसका भी गठन किया गया है। और ये सारे क्यूआरटी जो भ्रमणशील है और उसका जो है पब्लिक से पॉजिटिव फीडबैक भी आने शुरू हुए हैं। इसको हम लोग और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सर पूर्वी चंपारण जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से सटा हुआ है सर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण सर कितना चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर किस तरह से आपकी रणनीति है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो वहाँ जाएंगे तो देखने में तो काफ़ी शांति दिखेगी, लेकिन जो बॉर्डर है वो काफ़ी वॉलेटाइल नेचर का होता है। और कई तरह की शिकायतें भी आती हैं, शराब तस्करी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी, फेक करेंसी, बहुत सारे चैलेंजेज हैं पुलिस के पास। उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष रणनीति बनाई है। रक्सौल और ढाका अनुमंडल का हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है। बॉर्डर पॉइंट्स पे भी हम लोग गए हैं और सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है वहाँ पर पुलिसिंग, और हम लोग उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और जो तस्कर जो ऑपरेट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कई की भी गई है पिछले 2-3 हफ्तों में, और ये कार्रवाई लगातार जो है जारी रहेगी। सर आजकल देखा जा रहा है कि युवा वर्ग भी जो है वो अपराधों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। क्या कारण है सर कि आजकल युवा भी अपराध के लिए करने बढ़ रहे हैं? देखिए, अपराध के कई कारण हो सकते हैं। कई अपराधी जो हैं वो सर्कमस्टांसेस के कारण अपराध की दुनिया में आ जाते हैं। कई जो होते हैं वो हार्डकोर अपराधी भी होते हैं। तो ऐसे युवकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपराध का रास्ता नहीं पकड़ें। और क्योंकि पुलिस जो है पुलिस का जो मुख्य काम है अपराध को रोकना है, अपराधियों को पकड़ना है, उनको सज़ा दिलाना है। तो पुलिस और एक बार जब आपका नाम आ जाता है किसी अपराध में तो फिर आपका जो है पूरे जीवन जो है वो आपको ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही कोई प्राइवेट नौकरी मिलेगी। आपका ना करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ना पासपोर्ट बनेगा। आपके जेल जाने से, आपके सज़ा होने से आपका परिवार ही परेशान हो जाता है। तो ऐसे युवक जो किसी भी तरह का अपराध कर रहे हैं, वो शराब तस्करी में लगे हुए हैं, ड्रग्स तस्करी में लगे हुए हैं, लूटपाट का कार्य कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन लोगों को यही संदेश देना चाहें कि यह सही तरीका नहीं है। और जो है पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोग एक एक जो भी कांड होंगे, हत्या, लूट या कोई भी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अपराध हैं, उन सभी पे हम लोग उस सभी के उद्भेदन का प्रयास करेंगे। तो आम जनता से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो शराब तस्करी, ड्रग्स तस्करी या किसी भी तरह के अपराध में शामिल हैं, उनकी सूचना मुझे दें। और पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से वो मुझे सूचना दे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अपराधियों को आप लोग पकड़ते हैं तो उनसे जाहिर सी बात है पूछताछ भी करते हैं। मैं ये जानना ये चाहता हूँ, अक्सर अपराधी सर अपराध कर रहे हैं, पुलिस उस कांड का उद्भेदन कर दे उनको जेल भेज दे रही है, तो क्या अपराधियों को पता नहीं होता है कि मैं अपराध करने के बाद पकड़ा जाऊँगा, या उनको पता होता है बावजूद इसके वो लोग नाकामयाब कोशिश करते हैं पुलिस को की आँख में धूल झोंकने की? देखिए, जो डर पैदा करने का जो मेन तरीका है वो सज़ा दिलवाना है। तो इसके दिशा में पुलिस कार्य कर रही है कि हम लोग सिर्फ घटना का उद्भेदन और गिरफ्तारी और चार्जशीट तक ही पुलिस का कार्य सीमित नहीं है। और इसके लिए हम लोग प्रोसिक्यूशन विंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय में जो है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से त्वरित विचारण कराकर स्पीडी ट्रायल करा कर उनको सज़ा भी दिलवाएंगे, जिससे अपराध में कमी जरूर आएगी। सर भोजपुरी में इनमें गाना आया था, आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से फिर ये खेल हुई। इसी पैटर्न पे सर आजकल के युवा चल रहे हैं, किसी कांड को करते हैं, फिर वो जेल जाता है, फिर बेल पे आता है, फिर उसी तरह से कांड को करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सख्त कानून है कि वो उस तरह फिर अपराध में दोबारा ना आए? देखिए, बेल कैंसिलेशन का प्रावधान है कानून में। तो वैसे अपराधी जो फिर से अपराध की दुनिया में आ रहे हैं, उनके लिए वे पुलिस जो है बेल कैंसिल भी कराएगी और उनको फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अधिक जो है
सज़ा दिलाने का काम करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, आम लोगों को इसकी खासा ज़रूरत है। अगर सर हमारे आस पड़ोस में या घर फैमिली में ही या कहीं पे भी अगर सर कोई सुसाइड कर लेता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, पुलिस से बचने लगते हैं, जबकि उनकी गलती नहीं होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, आम जनता को पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपराधी डरें, आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। और आम जनता का सहयोग चाहिए पुलिस को। और ऐसी कोई घटना भी हो जाती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। हम लोग बिना इंक्वायरी, बिना एविडेंस, सबूत, गवाह के कोई भी गिरफ्तारी नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई शिकायत है तो उसको मेरे तक लाया जा सकता है, उसकी हम लोग प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जो सही होगा वही होगा। सर गाँव समाज में जब कुछ किसी तरह का विवाद होता है तो उसमें सर उन लोगों का भी नाम रख दिया जाता है केस में जो निर्दोष हैं, खासकर जो पढ़ने वाले युवा लोग हैं, उन लोगों को डर लगती है कि मेरी नौकरी का क्या होगा। तो सर अगर इस तरह का किसी का नाम किसी केस में फंसाया जाता है तो उसको उस तरह के युवा को क्या करना चाहिए, सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए? इसमें उनसे यही अनुरोध होगा कि वो पिटिशन दे। इसमें बहुत सरकार ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है कि सुपरविज़न सीआई के स्तर से होता है, एसडीपीओ के स्तर से होता है। वहाँ भी अगर आपको न्याय नहीं मिल पाता है तो हमसे मिल सकते हैं, मेरे यहाँ पिटिशन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग उसका फेयर इंक्वायरी कराएंगे, निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और अगर किसी का नाम अगर आ जाता है ऐसे केसेज में तो उसको निकालने का कानून में प्रावधान है, तो उसके हिसाब से नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सर हथियारों का सत्यापन कराया जा रहा है, खासकर जो दूसरे राज्य के जो लाइसेंसधारी है उन लोगों के लिए सर आपका एक आया था कि सत्यापन करना जरूरी है, किस तरह का बात की गई है इसके लिए? देखिए, हथियार का जो लाइसेंस मिलता है, जो लाइसेंसी लोग हैं, वो हथियार के बहुत नियम कायदे बहुत क्लियर हैं। सरकार ने जो आर्म्स रूल बना रखा है उसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पे पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। और लाइसेंसी हथियार का अगर दुरुपयोग होता है तो उस पर हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे और ऐसे हथियार को सीज किया जाएगा। और साथ ही जो राज्य के बाहर के जो हथियार है वो पूरी तरह से अवैध हैं और वो बिना जिला प्रशासन के अनुमति के वो वैसे हथियार नहीं रखे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे हथियार जो है राज्य के बाहर के हथियार कुछ लोग लेकर आए हैं तो उसको जिला प्रशासन अनुमति ले और लोकल थाना को उसकी सूचना दे। और अगर हमें सूचना नहीं मिलती है तो हम ऐसे हथियार को जब्त करेंगे और प्राथमिकी दर्ज करेंगे। सर आगामी दुर्गा पूजा को लेकर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की ओर से? देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर जो पूरे ज़िला में करीब 800 मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं। और ये सभी जो यहाँ के 6 जो अनुमंडल हैं सभी जगह मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है। इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। और करीब हम लोग 4000 फोर्स का डिप्यूटेशन करेंगे दुर्गा पूजा में। और कई क्यूआरटी टीम भी बनाई जा रही है और सभी मूर्तियों को लाइसेंस दिया जाएगा, लाइसेंस की शर्तें दी जाएगी। और सभी पूजा समितियों को लाइसेंस की शर्तों का पालन करना ही करना है हर हाल में। और डीजे पे पूरी तरह से बैन रहेगा और जो विसर्जन जुलूस होता है और डीजे के साथ साथ जो घातक अस्त्र शस्त्रों का जो प्रदर्शन होता है, तलवार, भाला इत्यादि, इन सब पे भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और पूजा समिति और लाइसेंस धारियों से मेरा अनुरोध होगा कि लाइसेंस की शर्तों का पालन करें, डीजे का प्रयोग नहीं होने दें, घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होने दें। और अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कानूनी रूप से जो ये अवैध है और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई जो है की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर इस वक्त हमारे साथ में थे। अभी के फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।